अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ईद उल अज़हा की आमद है और मुस्तशरिकीन की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि मुसलमान जानवरों को हर साल करोड़ों की तादाद में ज़िबा करते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं और ये किस किस्म की रवादारी वाला मज़हब है जहां जानवरों पर ज़ुल्म व तशद्दुद किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब साइंटिफिक अंदाज़ में दिया जाए। बात शुरू करने से पहले ये बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ कि ज़िबा के वक्त जानवर को तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन, मैं अपनी बात को साइंटिफिक अंदाज़ में प्रूव करने की कोशिश करूँगा और इस हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र भी बयान करूँगा। जिस वक्त जानवर की गर्दन पर छुरी चलाई जाती है और यकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस लम्हे खून की सप्लाई दिमाग को बंद हो जाती है और दिमाग तक दर्द के पैगामात नहीं पहुंच पाते, लिहाजा जानवर तकलीफ़ की शिद्दत को महसूस नहीं कर पाता और चूँकि सर की तरफ मौजूद जो तमाम ब्लड होता है वो कट के ज़रिए बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और दर्द का ताल्लुक़ चूँकि बराह रास्त दिमाग से होता है, इसलिए दिमाग का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमारा हाथ जब किसी हार्मफुल चीज़ पे आता है, जैसा कि आग के ऊपर रखा गया, तो फ़ौरन वहाँ से पैगामात दिमाग की तरफ जाएंगे और दिमाग उन्हें आर्डर करेगा कि वो जिस्म का हिस्सा फ़ौरन वहाँ से हट जाए, तो हम गैर शऊरी तौर पर वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। मगर जब दिमाग तक पेन के मैसेजेस नहीं पहुँच पाएंगे और ब्रेन उन पैगामात को पढ़ने की सलाहियत से महरूम हो चुका होगा, तो सोचें दर्द का एहसास किस तरह हो सकता है। एक मजज़ूब या पागल शख्स की मिसाल ले लें, उसे जितना मर्ज़ी मारते रहें उसे कुछ असर नहीं होता, क्योंकि उसमें दर्द को महसूस करने वाला सिस्टम डैमेज हो चुका होता है। इसी तरह जब ऑपरेशन होता है तो उसमें जिस्म का मुतल्लिका हिस्सा सुन्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को उस तमाम चीर फाड़ का अंदाज़ा तक नहीं हो पाता। तो नाज़रीन, यहाँ तक हमने अदम तकलीफ़ के दलाइल दिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर जानवर दर्द महसूस नहीं करता तो वो तड़पता क्यों है, वो अंधाधुंध हाथ पांव क्यों चलाता है, वो ख़ुद को आज़ाद करवाने की कोशिश क्यों करता है। तो इसका जवाब समझना बड़ा ही आसान है। जब जिस्म को कंट्रोल करने वाली पावर ख़त्म हो जाती है तो जिस्म आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मसल्स जो हैं वो ख़ुद ब खुद हरकत कर रहे होते हैं और ख़ून को बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मसल्स कभी सिकुड़ते हैं, कभी फैलते हैं और हमें ये महसूस होता है कि जानवर तड़प रहा है और न जाने उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ जिससे ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब छिपकली की दुम कट जाती है तो छिपकली तो भाग जाती है मगर वो दुम नाचने लगती है। बचपन में हम ये मुजाहरा बड़े शौक़ से देखा करते थे। अब उस दुम को तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा, वो महज आउट ऑफ कंट्रोल होके हिल रही है। बिल्कुल यही मामला ज़िबाशुदा जानवर के साथ होता है जो बड़ी शिद्दत से हाथ पांव हिला रहा होता है मगर उससे तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब जानवर को ज़िबा करने लगो तो छुरी को बहुत तेज़ कर लिया करो ताकि जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचे। मतलब ये है कि जिस कदर छुरी तेज़ होगी उसी कदर रगें जल्दी कट जाएंगी और तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो जाएगा। अब बात करेंगे जानवर की गर्दन पर छुरी क्यों चलाई जाती है। तो इसकी वजह यह है कि जब रगें कट जाती हैं तो जिस्म में मौजूद तमाम खून बाहर आ जाता है और अगर ये ज़िबा का मामला ना हो और किसी और तरीके से जानवर को मौत दी जाए तो उस सूरत में जानवर का खून उसके जिस्म में ही रहता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बायस बनता है, जिसे खाने से इंसानी जिस्म में बहुत सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लिहाजा ये साबित होता है कि इस्लामी तरीका ज़िबा का ऐन फ़ितरी है जो कि बीमारियों से हिफाजत के लिए बेहतरीन है। नाज़रीन इकराम, ये हमारी अदना सी काविश थी जिसमें हमने ज़िबा के ख़िलाफ़ बोलने वालों को बेहतरीन जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई से नवाजें। बहुत शुक्रिया।